हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी। कुरान पाक में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कई बार आया है, खास तौर पर सूरह अनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफ़ात और सूरह अंबिया में उनका जिक्र मिलता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इराक के शहर नीनवा से था और अल्लाह ताला ने उन्हें इसी बस्ती की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। इस बस्ती की आबादी तकरीबन 1 लाख या इससे कुछ ज्यादा थी। आपने अपनी कौम को बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह की इबादत करने की दावत दी, मगर कौम ने आपकी बात मानने के बजाय आपकी मुखालिफत शुरू कर दी। मुसलसल मुखालिफत के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह के अजाब से खबरदार किया और बस्ती से बाहर निकल गए। बस्ती वालों ने जब गौर किया तो उन्हें एहसास हुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोलते और अगर वह अजाब की पेशीन गोई कर गए हैं तो यकीनन वह सच होगी। चनांचे जब सुबह के वक्त अजाब के आसार जाहिर होने लगे तो वह सख्त खौफजदा हो गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया ताकि उनके हाथ पर ईमान ले आए, मगर जब वह न मिले तो पूरी कौम सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर तौबा व इस्तगफार में मशगूल हो गई। सब लोग बशमूल औरतों, बच्चों और जानवरों के मैदान में निकल आए और अज़्व जारी के साथ अल्लाह ताला से अजाब से नजात की दुआ करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन पर से अजाब डाल दिया। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर अल्लाह के अजाब का इंतजार कर रहे थे, मगर जब अजाब नाजिल न हुआ तो उन्हें फ़िक्र हुई कि अगर वापस बस्ती में गए तो लोग उन्हें झूठा करार देकर कत्ल कर देंगे, क्योंकि उनका कानून यही था कि जो शख्स झूठ बोले उसे कत्ल कर दिया जाए। इस खौफ से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने का फैसला किया और चलते हुए बहरे रूम के किनारे जा पहुंचे, जहां एक कश्ती रवाना होने के लिए तैयार थी। आप इस कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती समुद्र के बीच में पहुंची तो अचानक रुक गई। मलाहों ने कहा कि इस कश्ती में कोई गुलाम है जो अपने मालिक से भागकर आया है और जब तक वह कश्ती से नहीं उतरेगा कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये इशारा उनकी तरफ है। चनांचे उन्होंने खुद को पेश कर दिया, मगर मलाह उन्हें पानी में डालने पर तैयार न हुए, इसलिए कूरा अंदाजी की गई। हैरत अंगेज तौर पर हर बार कूरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। आखिरकार लोगों ने उन्हें समुद्र में डाल दिया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक बड़ी मछली पहले ही तैयार खड़ी थी। इसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल दिया, मगर अल्लाह की कुदरत से वह मछली के पेट में जिंदा रहे। वहां आप मुसलसल अल्लाह की तस्बीह और दुआ करते रहे। अगर वह अल्लाह की पाकी और बड़ाई बयान करते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शर्मिंदा थे कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर बस्ती छोड़ दी थी। चनांचे मछली के पेट में रहते हुए अल्लाह ताला को पुकारते रहे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें मछली के पेट से नजात दी। मछली ने अल्लाह के हुक्म से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक खुले मैदान में उगल दिया। वहां अल्लाह ताला ने एक बेलदार दरख्त उगा दिया जो उन्हें साया फराहम करता था। बाज़ रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने उनके लिए दूध का भी इंतजाम कर दिया। उधर जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और उनका अजाब डाल दिया।
जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब होकर दोबारा अपनी कौम के पास पहुंचे तो उन्होंने आपका इस्तेकबाल किया और ईमान ले आए, क्योंकि वह अपनी आंखों से अजाब के आसार देख चुके थे। इसलिए उन्होंने दिल की गहराई से अल्लाह पर ईमान कबूल किया। अल्लाह ताला का वादा था कि जो लोग ईमान लाएंगे उन्हें रिज्क और बरकतें अता की जाएंगी। चनांचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम सदियों तक अमन व सुकून के साथ रही और अल्लाह ताला की नेमतों से फैज़याब होती रही।